सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत ही लर्नर किस्म के आदमी हैं। उनका बहुत मुतालिया है, चीजों के ऊपर बड़ा ग्रिप रखते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि वो बहुत फोकस्ड है। किसी चीज की मालूमात लेना है या देना है, वो बहुत फोकस्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आज बहुत देर के बाद इस किस्म का ड्राइंग रूम में बैठकर एक वीलॉग करने का मौका हो रहा है, क्योंकि वजूहात ये हैं कि कराची में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तशरीफ़ लाए। उन्होंने कराची के कुछ यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात का प्रोग्राम बनाया। हमारे दोस्त जो सोशल मीडिया को हेड करते हैं हमारे सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ आदिल अंसारी, उन्होंने दावत दी, मौका दिया कि वहाँ डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की जाए, कुछ ममलिकत के हवाले से, कुछ चीज़ों के हवाले से बात की जाए। कुछ 4 से 5 ऐसे मामलात हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर ये वीडियो नशर भी होगी पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न पर, यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर, तो उसमें भी आप चीज़ें देख सकेंगे। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो आज बात हुई और उसके बाद जो यूट्यूबर्स के साथ बाद में और उससे पहले मुलाकात में बात हुई, मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों पर बात की जाए। 4 से 5 ऐसी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन वो पाकिस्तान में हो रही हैं। ये बहैसियत मैं खुद मीडिया पर्सन, बहैसियत एक एंकर पर्सन, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त नेशनल मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उसका रुख जिस तरफ है, शायद वो पाकिस्तान के हकीकी तर्जुमानी, पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी और उनको खबर देने का वो काम नहीं कर पा रहा। बहुत माजरत के साथ मैं खुद उसको तस्लीम भी करता हूँ। उसकी बहुत सी बुनियादी वजूहात हैं, किसी वीडियो में फिर इस पर बात करेंगे, बल्कि किसी बड़े लोगों से बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़े मीडिया चला रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मेरे लिए भी कुछ हैरानी थी और आपको बताना ज़रूरी है कि क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन वो नहीं पहुँच पा रहा। तो आज वज़ीर आज़म के जब हम आज पहुँचे गवर्नर हाउस कराची में, गवर्नर हाउस के अंदर वज़ीर सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात थी। थोड़ा सा ताख़ीर हुई क्योंकि मीटिंग्स उनकी चल रही थी। जब मीटिंग के बाद वहाँ पर पहुँचे तो मैंने एक जो चीज़ नोट की, उनकी गुफ्तगू जैसे उन्होंने आगाज़ किया और उसके बाद सवालों के जवाब दिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत ही लर्नर किस्म के आदमी हैं। उनका बहुत मुतालिया है, वो चीज़ों के ऊपर बड़ा ग्रिप रखते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बहुत फोकस्ड है। अगर किसी चीज़ के ऊपर बात करना है, किसी चीज़ का जवाब देना है, किसी चीज़ की मालूमात लेना है या देना है, वो बहुत फोकस्ड है। ये एक चीज़ मैंने बड़ी ज़बरदस्त ये देखी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो एक अवामी आदमी है। वो क्योंकि कराची सिंध के सदर की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, छोटे छोटे कारकुनों से लेकर बड़े बड़े लीडर्स तक वो मिलते रहे हैं। टिकटें देने का, इलेक्शन लड़ने का, एहतजाज करने का, हड़ताल करने का, ये सारे काम वो कर चुके हैं। तो इसलिए उनको ग्रास रूट लेवल से मैं समझूंगा कि चीज़ों से कनेक्ट है। ये सबसे एक अच्छी बात है किसी सदर मुमलिकत की। तो बहुत से लामहदूद इख्तियारात में, अब सिर्फ महदूद इख्तियारात में रहते हुए, मैंने जो उनसे सवाल पहला किया था, मेरा ये सवाल उनसे था कि आपने बहैसियत सदर मुमलिकत तकरीबन 3.25 साल में क्या किया है। तो उन्होंने एक वाक़या मेरे सवाल के जवाब में बताया कि जब मेरे से ये पूछा गया कि आपने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हुए क्या किया, तो कहते मैंने हर चीज़ को ट्विटर पे डाला हुआ था। तो जब मैंने वो निकाल के दिया तो वो 400 पेजेस बन गए थे। तो वो उसके बाद उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। खैर ये कह कहा था उसके बाद, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें बताई वो बड़ी हैरानकुन थी। उसमें एक अलग से हम वीडियो करेंगे जिस पे वो साइबर जो डिजिटल है उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान में इस सारे मामले को किस तरह से वो देख रहे थे। जब वो मेंबर नेशनल असम्बली थे अपोजिशन में, तब से लेके अब तक सदर मुमलिकत की हैसियत से, तो उन्होंने उस पर डिटेल बताई कि वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। और उन्होंने हवाला दिया कि एक ये जो एक मीडिया की वॉर चली हुई थी उसमें किस तरह से नेगेटिविटी फैल रही है और उस नेगेटिविटी के फैलने के नताइज
हमने वो देखे। उन्होंने इराक और अमेरिका की जंग के हवाले से बताया कि किस तरह बताया गया जी न्यूक्लियर वेपन ये वो सारा कुछ है और वहाँ कुछ भी नहीं था और तबाही फैल गई। इस किस्म के मामला पे बात। लेकिन जो मैं 4 से 5 चीज़ें जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें नंबर 1 ये है कि सदर मुमलिकत इस वक्त जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। आप पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में देखते हैं इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया पर बात हो रही है इमरान खान ने क्या कहा, सदर मुमलिकत ने क्या कहा, वज़ीर आला ने क्या कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्या बोला, मरीम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं, मियां नवाज शरीफ का बयान क्या आया है। बयानिया खबरों के आगे कुछ भी नहीं चल रहा। तो विमेन एम्पावरमेंट की मैं तफसील में जाते हैं इससे पहले साथ साथ ये बात कहूँगा कि मेरा जो सवाल भी था वो उनसे यही था कि जेंडर एम्पावरमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एक मामला होता है, लेकिन आपकी हुकूमत क्या कर रही है। तो उसके बाद फिर उन्होंने इसकी तफसीलात जब बताई तो पूरा फोकस इन चीज़ों के ऊपर था। ख़वातीन पर उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमारे पास ख़वातीन की जो 50% तादाद है उनमें महज चंद फीसद वो प्रैक्टिकल लाइफ में है कि पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान की मईशत को या पाकिस्तान की तरक्की में वो किस तरह से कामयाब हो सकती हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो शायद मेरे समेत पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ख़वातीन के लिए उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टेट बैंक के साथ मिलकर ये हुकूमत ने काम किया कि 50 लाख रुपए तक का कर्ज वो उनको मिल सकता है कि वो अपना कोई बिजनेस कर सकती हैं, अपना कोई काम कर सकती हैं। लेकिन स्टेट बैंक के आज मीटिंग में उनको सदर मुमलिकत को बताया गया कि सिर्फ 5% ख़वातीन ने अभी तक बैंकों से रब्ता किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियासत कर्ज देने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए, उनको खुद मुख्तार करने के लिए कोशिश में है, लेकिन उनको खुद ही मालूम नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, वो इश्तहार की सूरत में तो ये खबर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट इश्तहार दे नहीं रही है, खबर के तौर पर नहीं देनी कि पाकिस्तान में रहती हुई 50% ख़वातीन अपने लिए कुछ कर सकें, अपना एक रिस्क कमा सकें। लेकिन ये पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बता रहा। ये बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। फिर उससे बड़ा एक और काम जो किया जा रहा है वो है ख़वातीन की वरासत के लिए। यहाँ पर कोई कानून नहीं था पाकिस्तान में, बाकायदा तौर पर ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा था। अब इस पर ओम्बड्समैन यानी कि मोहतसिब, उनका भी क़याम अमल में लाया गया। कहते हैं हमने तमाम उलमा को बुलाया तो पाकिस्तान के कवानीन में, क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले से ये सब कुछ दे चुका है। उन्होंने फिर हवाला भी दिया सूरह निसा में, तो तमाम तर चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे थे। कहते इसलिए हमने उलमाए कराम को बुलाया, हमने जो कानूनदान है उनको बुलाया, क्या तरीका कार होगा उस पर लेजिस्लेशन की जाए, तमाम तर चीज़ें इसको पैरेलल बनाया जाए ताकि ये सारी की सारी चीज़ें हल हो सकें। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे पास 5 ओम्बड्समैन यानी कि मोहतसिब जो हैं उनके हैं चीज़ें, वहाँ से अगर नहीं होता तो मेरे पास आते और हम 5 महीनों के अंदर अंदर इन तमाम तर चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। 2 लाख के करीब कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें वो क्लियर हो गई हैं। कहते हैं हम इस कानून के तहत ये भी है कि अगर ये चूँकि दीवानी मामलात हैं, अदालतों में होते हैं, तो वो हमारे पास नहीं आ सकते, लेकिन इसमें हमने ये भी गुंजाइश रखी कि वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास भी अपील में आ सकें। तो ये एक मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए जो वरासत का कानून ही नहीं, और जिस तरह से यहाँ उनका हक मारा जा रहा है, इस पर ये हुकूमत काम कर रही है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ख़ास तौर पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये बहुत हैरानकुन मामला था। अच्छा, उसके साथ मेरा भी ये सवाल था उनसे कि पाकिस्तान में करीब 15% डिसेबल्स लोग हैं। अब मैं माजरत खाऊं कि डिसेबल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करिए, स्पेशल जो हैं वो पीपल हैं। डिसेबल को हम डिस्करेज करते हैं कि इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के समझने के लिए मैंने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। तो स्पेशल पीपल जो हैं वो करीब 15% है और उनकी तादाद करीब 2 करोड़ बनती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब उन्होंने बताया कि हम इनके हवाले से काम कर रहे हैं, और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की भी तारीफ की कि वो भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े उन्होंने अपने एक विफाक के अलामत के तौर पर अपने आप को बताया। तो ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि इस पर भी काम जहां विफाक में वो कर रहे हैं, सुबह सिंध के अंदर भी हो रहा है।
تو یہ زبردست قسم کا کام ہے، کیونکہ جو نابینا ہیں، جو سن نہیں سکتے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہیں، یا کچھ فزیکلی ان کے ساتھ ایشو ہے، تو وہ تمام لوگ بھی اگر پاکستان کی ترقی میں 2 کروڑ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ حصہ ڈالیں تو پاکستان کی یہی اکانومی، پاکستان کا یہی جو سسٹم ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کی ملاقات میں چیزیں سامنے آئیں، میرے لیے یہ بھی ایک بڑی حیرانی تھی، میں آپ کو بتانا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ملتی ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جی یہ تو کچھ میرے سوالات کے جواب تھے جو میں نے ان سے سوال کیا۔ پھر میں نے ایک سوال ان سے کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا بزنس ہے جسے ریل اسٹیٹ کے بزنس کہا جاتا ہے، ریل اسٹیٹ سے جڑی ہوئی 71 انڈسٹریز ہیں، یقینی طور پر یہ پھر انہوں نے اپنے بات میں جواب بھی دیا کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر جو ہے ان کا کیا سلسلہ۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکتی، نہ انہیں 1 کروڑ نوکریوں کی ضرورت ہے لوگوں کو، تو اس لیے یہ ہم ماحول ایسا پیدا کریں کہ جس میں 1 کروڑ نوکریاں پیدا ہو جائیں۔ تو میں نے انہیں یہ اس وقت سجیشن دی تھی، میرا سوال نہیں سجیشن تھی، کہ اگر آپ ریل اسٹیٹ کے بزنس کو جس طرح سے آپ نے امنسٹی دی ہے بڑے لوگوں کو، یعنی بڑے بلڈرز کو، وہی امنسٹی عام لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ 71 انڈسٹریز اس ریل اسٹیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان میں اتنی نوکری کے، اتنے کاروبار کے مواقع پیدا ہوں گے کہ وہ جو 1 کروڑ نوکری کو اچیو کرنا ہے وہاں تک پہنچیں گے۔ تو انہوں نے اس بات پر بھی ایگری کیا کہ بالکل ہم اس پہ کام کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے بات کی کہ یہ جو نوکریوں کا معاملہ ہے وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہو بھی رہا ہے۔ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات کی کہ جس طرح سے وہاں پر ایک دم سے معاملات بڑھ گئے ہیں، وہاں پہ لوگ مل نہیں رہے، کاریگر، کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے تو کاریگر لوگ چاہیے، وہ مل نہیں رہے ہیں، اس طرح سے کام اتنا بڑھ گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو میرا سوال تھا اس پہ بات کی کہ ایک دم سے جو راج مزدور ہوتے ہیں ان کا ریٹ بڑھ گئے ہیں، چیزوں کی وہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ بیلنس مہنگائی کا وہ کس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے بتایا۔ پھر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل ورلڈ کے حوالے سے وہ بہت کلیئر ہیں، میرے لیے بڑی حیرانی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کے کوآرڈینیٹر عادل انصاری زیادہ کنیکٹ ہوں گے، لیکن ہم زیادہ کنیکٹ ہوں گے، لیکن ڈاکٹر عارف علوی اتنے زیادہ لرنر تھے اس سارے عمل کے اوپر کہ میرے لیے بہت حیرانی تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ تمام تر چیزیں جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کر کے آپ ترقی یا برائی کی جانب جا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ملاقات کی چیدہ باتیں، ابھی جب ویڈیوز بھی آئیں گے، کچھ چیزیں بھی آئیں گے تو ہم اس میں بھی آپ کو یہ بتائیں گے۔ لیکن لوگوں کا بار بار سوال، میں نے جب فیس بک پہ بتایا کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بتائیے کہ کچھ سوال ہیں، کچھ چیزیں ہیں، تو بڑے حیران کن قسم کے سوال تھے، لیکن وہاں پر سیاسی سوالوں میں بھی کچھ باتیں ہوئیں، تو ان سیاسی سوالوں کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ ان کا ایک جواب بہت زبردست تھا۔ ایک ہمارے دوست اقتدار انور صاحب نے پوچھا کہ یہ جو سارا کچھ سینٹ میں ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے، جو کارٹل ہے، اس کے اتنے شدید پنجے ہیں، جیسے بادشاہت کے، آمریت کے، ان چیزوں کے پنجے ہوتے تھے، وہ پنجوں میں لے کے انہوں نے اس چیز کو قابو کیا ہوا ہے اور اس میں اس کا مفاد ہے۔ اس کو توڑتے توڑتے ایک بڑا لمبا عرصہ لگا ہے مغربی دنیا کو بھی، میگنا کارٹا کے آتے آتے ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا ایک قانون بنے کو، یہاں پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو توڑا جائے۔ تو امید ہے کہ اگر یہ کوششیں اس طرح سے جاری رہیں تو شاید پاکستان میں حقیقی جمہوریت جو پارٹیوں کے اندر بھی اور پارٹیوں کے باہر بھی وہ نظر آ سکے۔ ڈاکٹر عارف علوی کی ملاقات سے متعلق یہ ایک حصہ میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا۔ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو جو ڈیجیٹل معاملات ہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ یوٹیوب کے حوالے سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ پابندی لگ رہی ہے، اس پر آج خاص طور پر سوال ہوا ہے، اس پہ بھی بتائیں گے، اور اس وقت گورنمنٹ اس سارے عمل پر کیا کر رہی ہے یہ بھی آپ کو اگلے آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے، اور ویڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ وہ نشر بھی ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔